मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आज के इस मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज का दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। हम सब इसमें आनंदित और मगन हो जाए। परमेश्वर हमें अवसर देता है। हर सुबह जो हम देखते हैं वो खुदा की तरफ से एक अवसर है हमारे लिए कि हम आज के दिन में परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरी करें। यदि दिन प्रभु ने दिया है तो प्रभु इसलिए देता है ताकि हम अपने जीवन में इस दिन के लिए प्रभु की जो योजना है, क्योंकि मनुष्य के एक एक दिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। हमारे एक एक दिन, जिस प्रकार से भजनकार कहता है, हमारे दिन उसके पुस्तक में लिखे हुए हैं। वो हमारे जन्म का समय, वो हमारे मरने का समय, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है और वो जानता है। और इसीलिए उसने हमको आयु दी है और जो आयु उसने हमें दी है उस आयुष काल में, उस जीवन काल में परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। प्रियो, आज की सुबह हम लोग चर्चा करेंगे धर्मी की चाल या एक मनुष्य की चाल। हम सब मनुष्यों के जीवन में, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि परमेश्वर ने हमें दिन दिया है तो उस पूरे दिन के लिए प्रभु की योजना होती है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आज मेरे साथ आप निकालेंगे भजन 37 और उसका 23वां पद, Psalm 37 verse 23। भजन 37 का 23 पद इस प्रकार से कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। अंग्रेजी में लिखा है, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। आज हम जानेंगे कि हमारी जो गति है वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। तो क्या इसका मतलब ये भी हुआ कि जो मैं गलत कर रहा हूं वो भी प्रभु की ओर से? हमारे मन में सवाल आ सकता है, अब तो जब उसी की गति है तो मैं गलत जगह पे जा रहा हूं तो वो भी परमेश्वर की ओर से है। हाँ, मैं यदि गलत काम कर रहा हूं तो वो भी प्रभु की ओर से। कई बार हम इस गलत फहमी में रहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए चलने का एक नियम बनाया। उदाहरण के तौर पर जैसे ट्रैफिक पुलिस ने या सरकार ने मनुष्यों के लिए गाड़ी चलाने का एक नियम बनाया है कि आपको ऐसे 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 चलना है। अब कोई व्यक्ति यदि रॉन्ग साइड चल रहा है तो क्या वो सरकार की मर्जी से चल रहा है? यदि अब कोई व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के चल रहा है तो क्या वो सरकार की मर्जी से चल रहा है? अब कोई व्यक्ति बिना हेलमेट चल रहा है तो क्या वो सरकार की मर्जी से चल रहा है? नहीं, सरकार ने तो एक नियम लगा दिया है कि मनुष्य को ऐसे 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 गाड़ी चलाना है। यदि कोई सही मार्ग में चल रहा है, सही तरीके से सारे नियम कानूनों का पालन करता हुआ चल रहा है तो बिना हानि के चलता रहेगा, बिना नुकसानी के चलता रहेगा, बिना सरकार के इंटरफेरेंस के चलता रहेगा। उसको ट्रैफिक पुलिस रोकेगी नहीं, उसको पुलिस चालान नहीं काटेगी। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति यदि रॉन्ग साइड होकर आ रहा है, बिना नंबर प्लेट के आ रहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आ रहा है, बिना हेलमेट के आ रहा है, उल्टा सीधा नशे में चलाता हुआ आ रहा है, तो उसको पुलिस जरूर रोकेगी, उसका जरूर चालान काटेगी। इस उदाहरण से आपको और हमको भी सीखना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे चलना है वो परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। उसने सिखा दिया, उसने बता दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी से बता दिया है कि धर्मी को कैसे चाल चलना है, मनुष्य को कैसे सिधाई से चलना है, मनुष्य को कैसे खराई से चलना है। बाइबल बताती है असंख्य उदाहरणों के बारे में कि परमेश्वर के लोग, नूह धर्मी था, नूह खरी चाल चलता था, अय्यूब खरी चाल चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ऐसे कितने उदाहरण हैं। परमेश्वर ने तो बता दिया कि मनुष्य को सीधी चाल चलना है, तो मनुष्य की गति तो यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। लेकिन मनुष्य जब उस गति में ना चलकर, मनुष्य उस स्टेप्स में ना चलकर इधर उधर स्टेप्स लेके भटक जाता है,
तो वो अपने जीवन में विनाश को आमंत्रित करता है, परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर के दंड को आमंत्रित करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो गलत जा रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अभी दंड नहीं दिया है। हाँ, यदि वो चल रहा है, गलत तरीके से भी चल रहा है, उसकी गति गलत है, उसके चाल गलत है, तो इसका मतलब यह है कि अभी प्रभु उसके ऊपर अनुग्रह कर रहा है, उसको सुधरने का मौका दे रहा है। जिस दिन पकड़ेगा उस दिन चालान काटेगा। हालेलुया। जिस दिन पकड़ेगा उस दिन नुकसानी आएगी। जिस दिन प्रभु ठान लेगा कि अब इसको सही मार्ग में लाना है, उस दिन फिर विपत्तियां आएंगी, उस दिन परेशानियां आएंगी। तब तक तो अनुग्रह है, चलते जाइए, और जब तक कोई नहीं रोक रहा है तो कोई बात नहीं, चलते जाइए। बिल्कुल वैसा ही आपके और हमारे जीवन में वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। अंग्रेजी में है, द स्टेप्स ऑफ ए राइचियस मैन, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। यानी धर्मी व्यक्ति का चलना परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। कैसे निर्धारित है? रोमियो की पत्री में यदि हम पढ़ेंगे तो रोमन्स की पुस्तक में लिखा हुआ है, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी परमेश्वर का आत्मा आपके चलन को नियंत्रित करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। भजन 1 और उसके पहले पद को हम पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यानी दुष्टों की युक्ति पर चलना परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं है। परमेश्वर तो कहता है कि दुष्टों की युक्ति पर मत चलना, और यदि आप दुष्टों की युक्ति पर चलोगे तो फंसोगे, गिरोगे, विनाश के भागी होंगे। परमेश्वर का वचन जो आज आपसे और हमसे चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो वैसा चलन होना चाहिए कि जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, जो प्रभु की ओर से निर्धारित। Our steps should be guided by the Lord. They should be ordered by the Lord. प्रभु मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं करूं नहीं करूं, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, वहां खड़े रहूं या नहीं रहूं। क्योंकि वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको चलाता है। जिस प्रकार से जीपीएस आपको चलाता है, आप एक बार लोकेशन डाल दीजिए कि आपको उस जगह पर जाना है, फिर जीपीएस आपको कदम ब कदम बताता रहेगा कि पहले दाएं मुड़िए, फिर बाएं मुड़िए, फिर सीधे जाइए, फिर टर्न आएगा, फिर दाएं मुड़िए, फिर इधर मुड़िए, फिर सीधे चलिए, यू टर्न लीजिए, फलाने कट से लीजिए। बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करना चाहती है। प्रभु यही तो करना चाहता है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, आप जब उसको नियंत्रण सौंप दें, फिर खाली उसको सुनते रहे, फिर खाली उसको सुनते रहे। यशायाह नबी की पुस्तक में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, पढ़ेंगे मेरे साथ। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30वां अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। फिर एक बार पढ़ते हैं, यशायाह 30 और उसका 21 पद। जब कभी तुम दाहिने या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। तो जैसे जीपीएस हमको सही जगह पर पहुंचाने के लिए हमको गाइड करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको गाइड करना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में मनुष्य की गति यहोवा की दृढ़ ओर से दृढ़ होती है और वह उसके चलन से प्रसन्न भी होता है। आगे पढ़ेंगे, 24वें पद में लिखा हुआ है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। यदि आपकी गति परमेश्वर की ओर से निर्धारित है, यदि आप प्रभु की आज्ञा मानकर चल रहे हैं, यदि आप प्रभु के आशीषों को, प्रभु के वचन के अनुसार कदम बढ़ा रहे हैं, तो लिखा हुआ है, यदि गिरोगे तो भी पड़े ना रहोगे।
क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यदि आप अपनी गलती से गिर भी जाओगे ना, तो परमेश्वर आपको वहीं पर गिरी हुई अवस्था में छोड़ेगा नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, चेत कर कि तू कहां से गिरा है। यानी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको बताएगा, आपको समझाएगा, और देख तू कहां गिरा है। अब परमेश्वर क्योंकि आपका हाथ थामे हुए है, वहां से आपको उठाकर खड़ा करेगा। यदि एक व्यक्ति पाप कर ले, यदि धर्मी पाप कर ले, यदि एक मनुष्य है धर्मी जीवन बिता रहा है, यदि उससे अपराध हो भी जाए, तो वो अपने पापों में गिरा नहीं रहेगा, वो फिर उठेगा और फिर चलना आरंभ कर देगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह एक आशा का संदेश आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। यदि आपकी गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर चल रहे हैं, प्रभु की बात मानकर यदि आप कदम बढ़ा रहे हैं, यदि आप गिर भी जाओगे उस मसीही जीवन में, उस आत्मिक चाल चलन में, यदि गिर भी जाओगे, पाप भी हो जाए, गलतियां भी हो जाए, तो भी परमेश्वर का वचन आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप अपने पाप में पड़े मत रहिए। गलती हो गई करके वहां पे गिरे मत रहिए, वहां से उठिए, वहां से फिर चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ थामे हुए है। वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। ये महान आशीष है आज आपके लिए। जहां पर गिरे हैं, गिरे पड़े मत रहिए, वहां से उठिए, फिर चलना आरंभ करिए, वापस अपनी आत्मिक जीवन में आ जाइए, वापस अपने प्रार्थना जीवन में आ जाइए, वापस मसीह के साथ अपने चाल चलन को सही कर लीजिए। दाऊद के समान पाप हो भी जाए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। माफी मांगिए, आगे बढ़िए, माफी मांगिए, खड़े होइए, फिर आगे बढ़िए। आज परमेश्वर आपके जीवन में यह आशीष देना चाहता है। आज प्रभु आपके चलन से प्रसन्न होना चाहता है, और परमेश्वर का वचन इसलिए आज आपको सिखाना चाहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। उसने मूसा को अपनी गति बताई। He showed his ways to Moses. मूसा को परमेश्वर ने अपनी योजनाएं बताई, प्रभु ने बताया कहां जाना है, कैसे जाना है, कौन से मार्ग पे जाना है। गॉड शोड हिम। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपकी भी अगुवाई करेगा, आपका भी मार्गदर्शन करेगा। यदि यीशु की बात मानकर नाव में बरबस चले भी गए हैं, आंधी तूफान आएगा तो भी यीशु मसीह वहां पर आपके साथ खड़ा होगा। यदि यीशु की आज्ञा मानकर पानी पर चलना आरंभ कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ वहां देखकर डूब गए हो, तो भी परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आप उसको पुकारिए, वो आपका हाथ थाम कर पत्रस के समान आपको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको और हम सबको बहुतायत की आशीष दे, और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जहां से भी गिरे हैं वहां से उठ खड़े हों और चले और प्रभु की महिमा करें। मैं अद्भुत गवाहियों को सुनना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज के वचन ने आपके जीवन में काम किया है, और किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में जहां पर आप गिरे थे वहां से आपको उठने की परमेश्वर ने हिम्मत दी है। प्रभु निश्चित तौर से इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवितानुग्रहकारी सशक्तिमान पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी गति आपकी तरफ से दृढ़ की हुई है, इसलिए प्रभु आप हमें बताइए कि कहाँ चलना है, कैसे जाना है, कब जाना है, ओ प्रभु कब रुकना है। सारी बातों की अगुवाई प्रभु आप करिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु जी जैसे इस्राएलियों को ओ प्रभु जी उस अग्नि के बादल के द्वारा, ओ प्रभु जी उस ओ प्रभु बादल के खंभे के द्वारा आपने उनको बताया कब उठना है, कब चलना है, कब जाना है, कब रुकना है, वैसे प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करिए। ओ प्रभु गलत चाल चलने की वजह से जो दंड आए हैं, गलत चाल चलने की वजह से हम गिरे हैं, ठोकर खाकर हम गिर पड़े हैं, प्रभु जी प्रभु आप हमें क्षमा करके हमें उठाइए, हमें खड़ा करिए और फिर एक बार अपने आत्मिक जीवन में फिर एक बार चलाइए। आज मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आत्मिक जीवन में गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो अपने आत्मिक जीवन में गिर गए हैं और वहीं पर पड़े हुए हैं, आज वहां से उठकर चलना वापस आरंभ करें। बुढ़ाओ पुत्र के समान वापस उठकर चलकर अपने पिता के घर आना प्रारंभ करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें, हर एक को आशीषित करें। ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन को, ओ प्रभु जी पास डैनियल रंजन को, ओ प्रभु जी इस यूट्यूब चैनल को प्रभु आप आशीषित करें, और भी लोग प्रभु इसकी तरफ आने पाए, सुनने पाए, आशीषित होने पाए और आपकी महिमा करने पाए। प्रार्थनाओं को सुना देने बाद विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। आप अपनी टेस्टिमनीज आप कमेंट्स में जरूर से शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु हम सबको बहुतायत के साथ आशीषित करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।